रात 12 बजे तक अमेरिका अपने नागरिकों के साथ और साथ ही साथ बात अगर करे सेना की तो उसे छोड़ने वाला है। ये जो भारतीय समय के मुताबिक अगर हम आपको बताएं या बात करें तो वो 1 बजे का वक्त होगा। मतलब ये कि अब तालिबान ने अमेरिका को काबुल छोड़ने का जो अल्टीमेटम दिया है उसमें सिर्फ 32 घंटे बाकी रह गए हैं। जी हां, सिर्फ 32 घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है। तालिबान ने धमकी भी दी है कि अगर अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन तक काबुल नहीं छोड़ा या उसे क्रॉस किया तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिपब्लिक भारत इन 32 घंटों की पल पल का अपडेट आपको लगातार दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काबुल में वो उसमें अब तेजी और आ गई है, क्योंकि बस आज भर का दिन या फिर कल भर का भी, कल बहुत ही लिमिटेड टाइम आप ये कह सकते हैं कि होगा, क्योंकि काउंटडाउन लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल में यूएस आर्मी ने अपने बेस को अफगानिस्तान छोड़ने से पहले नष्ट कर दिया है। देखिए, सिक्योरिटी वाइज ये किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप उसमें देखिए कि कैसे जो यूएस आर्मी है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यूएस आर्मी है ये, और बेस पूरी तरह से तबाह दिख रहा है ताकि तालिबानी आतंकी इसका इस्तेमाल ना कर सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूएस आर्मी जिसे कल हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना होगा, उसके जो नागरिक है, उसकी जो सेना है, कल तक का ये अल्टीमेटम। वहीं दूसरी तरफ जो एयर बेस है यूएस आर्मी ने उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसे नष्ट कर दिया गया है ताकि जो तालिबानी हैं, जो आतंकी हैं, वो इसका बेजा या नाजायज फायदा ना उठा पाए। तो ये एक बड़ी खबर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिर्फ 32 घंटे बाकी अब रह गए हैं और इस 32 घंटे की पल पल की अपडेट, पल पल का हिसाब रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से अब जो इवैक्यूएट करने का जो काम है, जो एयरलिफ्ट का जो ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, उसमें और तेजी आ गई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि 500 से 1000 की संख्या में हैं जो इस वक्त वहां पर अब रह गए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका डेटा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका डेटा नहीं है और वो पैदल ही निकल पड़े हैं। इसी खबर पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या, अगले 24 घंटे अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफी हद तक अपने लोगों को वहां से निकाल दिया है, तो वहां से निकल चुके हैं लोग। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ अगले 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, इसलिए भी कि क्योंकि तालिबान ने साफ मना कर दिया है कि वो मियाद नहीं बढ़ाएगा और फिर ये हो सकता है कि बाकी लोग और अटैक्स करें अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर, अमेरिकन फौजियों के ऊपर। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगले जितना भी टाइम बाकी है उसमें निकल ले अमेरिका। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि मेजर गौरव, अब जब अमेरिका यहां से चला जाएगा तो बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो लोग जो वहां पर रह जाएंगे, हालांकि तालिबान की ओर से ये कहा गया है कि अगर जिन लोगों के पास कागजात है या तमाम चीजें पूरी हैं तो वो उसके बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ये अफगानी जो वहां पर रह जाएंगे ये उनके लिए कहा गया है। उसके बाद लेकिन उन लोगों का क्या होगा? जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं वो तो डराती हैं। जी, अभी देखिए पाकिस्तान में भी अमेरिका के कहने पर इंतजाम करा है। जितने भी 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, पूरे इस्लामाबाद में उनको खाली करवा दिया गया है। लाहौर में भी कुछ ऐसी एक्शन लिया है। तो वो उन लोगों के लिए है जो ट्रांजिट वीजा जिनको पाकिस्तान देगा। तो जो लोग अफगानिस्तान से नहीं जा पाए बाय फ्लाइट, वो लोग फिर पाकिस्तान से जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी खबर काफी गर्म है और पाकिस्तानी मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि वहां पे जो होटल्स हैं उनके कमरे सारे के सारे खाली करवा दिए हैं कि ये लोग जो हैं फॉरेनर्स हैं जो अफगानिस्तान से नहीं निकल पाए हैं, वो आएंगे, वहां पे रहेंगे, फिर वहां से बाहर जाएंगे। तो इंतजाम हो रहे हैं। प्लस यूनाइटेड नेशंस के की तरफ से एक अपील भी आई है लोगों से कि आप लोग भी प्रेशर डालिए तालिबान की गवर्नमेंट पे ऊपर कि कितने आप रेफ्यूजीज ले रहे हैं और आप लोग लेने को तैयार हैं। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। मुझे लग रहा है चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन हाँ, इस्लामिक स्टेट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खतरा जरूर है। बिल्कुल मेजर गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान है वो ईरान की ओर भागते
होते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको ये देखिए, कितनी बड़ी तादाद में, ये देखिए किस तरह से इस पहाड़ी पर, मैं जो गौरव भी देख रहे होंगे, मैं चाहूंगी उनका भी रिएक्शन लेना, लेकिन पहले आप देखिए कि किस तरह से क्या हाल है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का। कोई भी रुकना नहीं यहाँ पर चाह रहा है, जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है वो वैसे यहां से निकल जाना चाहता है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, काबुल एयरपोर्ट की जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका डेटा है, जिनके बारे में पता है, जिनकी जानकारी है, लेकिन ये वो लोग हैं मेजर गौरव जिनका कोई डेटा नहीं है, जो निकल चुके हैं सड़क मार्ग से, कहिए जैसे जिसको जैसा मौका मिल रहा है। ये डरा रही है तस्वीरें मेजर गौरव, ये रोंगटे खड़े कर रही है ये तस्वीरें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये वो तस्वीरें हैं उन लोगों की जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि निकलना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तालिबान ने अपना काम शुरू कर दिया है। तालिबान घर घर जा रहा है, और जो लोग भी पुरानी रेजीम जो अमेरिका के साथ काम कर रही थी, तो अशरफ गनी की रेजीम, उसके साथ जो लोग काम कर रहे थे और उनके रिश्तेदार, सबकी लिस्ट तालिबान बना रही है। तो लोगों में खौफ है कि हम भी उनके बगल में रहते थे, कहीं हमें परेशान ना करें, हमें ना मार दें। हमारी भी उनके साथ बातचीत थी, हमारी भी दोस्ती थी, तो ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं लगातार, और ये तस्वीरें वाकई में डरा रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ से बस निकल जाना चाहते हैं लोग। तालिबान का ये डर है, ये खौफ है, और पिछले 15 तारीख से अब तक की अगर बात करें, आज 30 अगस्त हो चुका है, यानी कि 2 हफ्ते का ये वक्त बीत चुका है, 15 दिन बीत चुके हैं, और इन 15 दिनों में वो ये देख चुके हैं कि तालिबान जो कह रहा है वो कर बिल्कुल नहीं रहा। उसकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। वो कैमरे के आगे कि भले ही अपनी इमेज बहुत अच्छी दिखाने की कोशिश करता हो और ये कहता हो कि हमें किसी के काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको पता भी नहीं है कि अमन और शांति जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है। और यही कारण है कि लोग निकल पड़े हैं, उन्हें नहीं पता कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहां जगह मिलेगी, कहां रहेंगे, कहां अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। ना पैसा है, ना 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 राशन उनके पास है, कुछ नहीं है, ना जगह है सिर रखने, सिर छिपाने के लिए कहीं कोई जगह भी नहीं है, लेकिन बस निकल चुके हैं एक, आप ये सोचिए कि ऐसी मंजिल की ओर जिसका कुछ पता नहीं है, लेकिन बस वो यहां से निकल जाना चाहते हैं और किसी महफूज जगह पर जाकर एक छत चाहते हैं, या फिर कोई भी इस महफूज जगह जहां पर वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह पाएं, इस तालिबान के खौफ से कहीं कोसों दूर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ऐसे ही हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो निकल पड़े हैं अपनों को लेकर कि बस उस पर कि तालिबान का वो शासन नहीं उनको झेलना, वो हुकूमत उन्हें नहीं देखनी है। अब हम आगे इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर गौरव, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जो अमेरिकी सेना है उनके वापस जाने के बाद क्या आपको लगता है कि अमेरिका की किसी तरह की कोई भागीदारी अफगानिस्तान में नहीं होने वाली है? देखिए, अमेरिका की भी रहेगी और भारत की भी रहेगी। तो अगर किसी को ये लगता है कि अमेरिका वहां से चला गया, अमेरिका गया नहीं है, अमेरिका के सिर्फ ट्रूप्स और सिटीजन्स गए हैं। अमेरिका के पास अभी भी वो पावर है कि अमेरिका अफगानिस्तान पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल, एक लेवल ऑफ प्रेशर अमेरिका वहां पे लगा सकता है। और दूसरी चीज, जो स्टैनिक्साई हैं, जो इनके टॉप ब्यूरो में है, पॉलिटिकल वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द तालिबान, ये जो है इन्होंने भी बोला है कि इंडिया की भी भागीदारी इनको चाहिए। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो खत्म नहीं हुए उनको आए, भारत खत्म करे, हम गारंटी देते हैं कि वो लोग आएंगे, यहाँ पे हम उनको सेफ रहेंगे, रखेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि वहां पे सिर्फ तालिबान नहीं है, वहां पे 50 और ग्रुप्स हैं, छोटे और बड़े, और 6000 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि खदशात हैं ऐसे कि सिक्योरिटी अब बद से बदतर ही होगी वहां पे। एग्जिट प्लान क्या आप देखते हैं, क्या हो सकता है अमेरिका का? देखिए, लगातार उसको धमकी भी मिल रही है। ये अलग बात है कि अमेरिका अपनी तरफ से तो ये कह चुका है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो 31 से आगे भी ये प्रोसीजर चल सकता है, लेकिन क्या आप देखते हैं, क्या वो एग्जिट प्लान होगा या होना चाहिए? नहीं, अमेरिका का सिर्फ यही है कि देखिए, तालिबान भी सबके सामने धमकाने की कोशिश कर रहा है, तालिबान सबके सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिका वहां पे रहा
तो ठीक नहीं होगा, देख लेंगे, इस किस्म की बात। लेकिन तालिबान कुछ कर नहीं सकता अगर अमेरिका वहां पे आ जाए तो। अगर अमेरिका वहां पे बोले, जो बाइडेन बोले कि मैं वहां पे 5000 ट्रूप्स और डाल रहा हूं, तो क्या कर लेगा तालिबान? अगर वो कहेगा कि हम ड्रोन स्ट्राइक से तालिबान को हम टारगेट करेंगे, तो क्या कर लेगा तालिबान? पिछली बार भाग गया था तालिबान। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को धक्का देगा कोई तालिबान। अमेरिका के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा जिससे कि अमेरिका नाराज हो जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान कितना भी सपोर्ट करे तालिबान को, सच तो बात यह है कि पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता तालिबान को, वो अमेरिका ही दे पाएगा। वो अमेरिका ही दे पाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो आखिर तालिबान को क्यों नहीं मात दे पाया? इसी सवाल के साथ मैं रुक करूंगी बाद में जो गौरव आर्या का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट्स दागे गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक रॉकेट जो कि एक इमारत में भी जा घुसा था, तो 5 रॉकेट्स जो दागे गए हैं। ये देखिए, यही वो कार जिसके भीतर रॉकेट लॉन्चर्स थे, और इसी के भीतर से रॉकेट्स, ये देखिए, ये 6 रॉकेट लॉन्चर्स यहां पर आप देख सकते हैं कार में लगे हुए थे ये रॉकेट लॉन्चर्स। और इसी के जरिए आपको बता दें कि इस पूरा जो सिस्टम है उसी को अमेरिका ने नष्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि एक जो इमारत है वहां पर भी एक रॉकेट घुस गया था एक घर के भीतर। तो आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर, ये गाड़ी जो हम यहां पर दिखा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये दरअसल ISIS-K की ही है, जो एक पूरा प्लान यहां पर था। और लगातार हम मेजर गौरव से भी यहां पर बात कर रहे हैं। मेजर गौरव, चलिए मेजर गौरव का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास स्क्वाड जो है उसके पास से दागे गए ये रॉकेट्स, तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि कल के बाद अब तक क्या कुछ हुआ, पल पल की अपडेट, मिनट टू मिनट की अपडेट। एक और बड़ी खबर इस वक्त काबुल से आ रही है, जहां पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों के रॉकेट्स को मार गिराया गया है। एयरपोर्ट पर हमला करने की दरअसल ये साजिश थी। एयरपोर्ट डिफेंस सिस्टम का ये पलटवार है। तो देखिए, यही खबर जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहां पर बता रही थी कि पूरा जो डिफेंस सिस्टम है उसका ये पलटवार है। दरअसल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश थी। लोगों में भी वो खौफ वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता था कल जब एक बार फिर से वहां पर धमाके हुए, और जिसका अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आत्मघाती हमला जो है उसको किस तरह से नाकाम कर दिया गया। वहीं कार पर दागे गए ये रॉकेट्स, पूरा डिफेंस सिस्टम का ये पलटवार देखिए आप किस तरह से हुआ। आतंकियों की जलती हुई कार आप देख सकते हैं, साजिश वाली इस कार को बर्बाद कर दिया गया, और नांगरहार में वो एयर स्ट्राइक। और इसी एयर स्ट्राइक के लिए तालिबान ये कह रहा था कि भाई एक बार अमेरिका को हमसे बात करनी चाहिए थी, कम से कम हमें बताना चाहिए था ये एयर स्ट्राइक करने से पहले। ये रिपोर्ट आप देखिए। काबुल में आतंकी साजिश फिर नाकाम। आतंकियों पर बरसा बाइडेन बम। काबुल की सड़क पर धू धू कर जल रही ये कार दरअसल काबुल एयरपोर्ट को दहलाने के लिए निकली थी। आतंकियों की इस कार में 6 रॉकेट लॉन्चर लगे थे। सुबह करीब 6:40 पर आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे। ये रॉकेट खुर्शीद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास लाबेजार खैरखाना चौराहे से दागे गए। एक रॉकेट निशाने से भटककर बिल्डिंग में जा घुसा। काबुल एयरपोर्ट पर जमा अफगानी और विदेशी नागरिक आतंकियों के निशाने पर थे। गनीमत रही कि अमेरिका के एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया और न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान बच गई। अमेरिका के एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने पलटवार किया और काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागने के लिए आतंकियों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उसे तबाह कर दिया। Hi everyone, you are watching Republic World TV from Afghanistan. Here is the place that the rocket has been hit from here to Kabul airport.
defended by Kabul airport radar system. काबुल एक ऐसा शहर बन चुका है जहां कब, कहां और कैसे धमाका हो जाए कहना मुश्किल है। काबुल की हवाओं में सांस ले रहा हर एक शख्स मौत के साए में जी रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद हर दूसरे दिन काबुल से धमाके की खबर आ रही है। कभी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन ISIS खुरासान आत्मघाती हमले करता है और 170 लोगों की जान चली जाती है, तो कभी आतंकियों से बदला लेने के लिए अमेरिका ड्रोन अटैक करता है, जिसमें आतंकियों के साथ साथ निर्दोष लोगों की भी मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तालिबान से मिला लादेन का सबसे करीबी, जी हां, नांगरहार पहुंचा है अमीन उल हक, उसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज दरअसल ये था। अमीन उल हक की अगर बात करें तो तोरा बोरा से निकलकर नांगरहार ये पहुंचा था। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तालिबान से मिला है जाकर ये शख्स जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या का मैं क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। मेजर गौरव, तालिबान आतंकियों के लिए खुलकर बैटिंग कर रहा है और ये तस्वीरें, ये मुलाकात इसकी तस्दीक करती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सिरे से खारिज भी कर चुका है कि 9/11 में तो उसामा का हाथ था ही नहीं। देखिए, बात यह है कि तालिबान आतंकी संगठन है, ये सबको पता है, पर एक और चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान नहीं है। अफगानिस्तान में और ऐसे कई दर्जनों भर ऐसे टेररिस्ट गिरोह हैं और वो सब बड़े खुश हैं क्योंकि तालिबान अब आ गया है इख्तिदार में, पावर में, और तालिबान इनको प्रोटेक्ट करेगा। इनमें से काफी लोग देखिए उसी कबीले के हैं जिसमें से तालिबान के काफी लोग हैं, इसमें से पश्तून बहुत हैं। तो चाहे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए, जिनको जेलों से छुड़ा रहा है, जिसने पाकिस्तान के अंदर काफी आतंकवादी घटनाएं कर रखी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, या फिर आप बात करिए अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की, ये आगे लड़ेंगे, इनके बीच में लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, लेकिन पीछे सब एक ही हैं, इनका मकसद एक ही है। देखिए, इनका मकसद अलग नहीं है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी और इस प्रकार से ये कार्रवाई वहां पे कर रहे हैं। अब ये जो शख्स है जिसका आप फोटोग्राफ दिखा रही है, वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपने बताया कि ये ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड था, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज था, तो इसका मतलब है अलकायदा में था। तो अलकायदा भी वहां पे जड़ें अपनी मजबूत करेगी, वहां पे इस्लामिक स्टेट खुरासान अपनी जड़ें मजबूत करेगा, और छोटे बड़े ग्रुप्स हैं वहां पे इनके अलावा जो अपनी जड़ें मजबूत करेंगे तालिबान की वजह से। बिल्कुल, तालिबान की वजह से, और यही इसी फिराक में तो है, इसीलिए तो इमरान खान इतने खुश हो रखे हैं। अजहर उल हक वाहिद जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, इस वक्त मेजर गौरव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे भी मैं सीधी बात करवाऊंगी, लेकिन पहले जरा मैं उनसे एक रिएक्शन यहां पर क्विक ले लेती हूं। क्यों अजहर साहब, इसीलिए इमरान खान इतने खुश हो रखे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इस जमीन का इस्तेमाल वो कर पाएंगे? शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया है। आई एम थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस। बात यह है कि आपकी जितनी बातें हैं मैं सुन रहा हूँ और गौर से सुन रहा हूँ। आप जो भी कह रही हैं, क्योंकि आपका एक अपना नैरेटिव है और आप अपने एजेंडे पे बात कर रही हैं। ये वो लोग हैं सारे जिन्होंने एक मिलिटेंस तैयार की, सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि अब फिजा ऐसी है, हर जगह पे लड़ाई का समय है, और उनका सबका एजेंडा ये था कि अमेरिका और नेटो के खिलाफ लड़ना। ठीक है, अब ये लोग हुकूमत में आए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये उसामा का बॉडीगार्ड है या किसी और का बॉडीगार्ड है, तो देखें उसामा को उन्होंने अपने मेहमान के तौर पर दिया। आप पहले ये एजेंडा देख लें कि आप कहना क्या चाहती हैं। अब तालिबान की हुकूमत बन गई तो इंडिया का स्टांस क्या होगा? तालिबान सर, आप अपनी बात करिए ना अजहर साहब, अपनी बात करिए ना, क्योंकि तालिबान दूसरा घर भारत को नहीं बताता है। अजहर साहब, तालिबान दूसरा घर भारत को नहीं बताता है, पाकिस्तान को बताता है। देखिए, आप जो बात जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ना, तालिबान ये कहते हैं कि मुसलमान, चूंकि हम पाकिस्तान मुसलमानों की बड़ी जो प्लेस है और यहाँ पर जो कम है, वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि हम इनको मुसलमान होने के नाते दूसरा घर कहते हैं। अलबत्ता हम किसी तौर पे कभी किसी को भी ये सपोर्ट नहीं करते कि हम जो है उनको दहशतगर्दी में मदद करेंगे। हमने तो यहाँ जो जिन लोगों ने दहशतगर्दी करने की कोशिश की, हमने उनको इबरतनाक सजाएं दी,
हमने उनको मारा है और पाकिस्तान के बॉर्डर को जो है वो सील किया है। अजहर जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अजहर जी। आपने मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि आपने जैसे बोला कि वो क्योंकि मुसलमान मुल्क है इसलिए अपना घर मानते हैं, उसके आसपास तो पूरे मुसलमान मुल्क है सर। हिंदू मुल्क कौन सा है अफगानिस्तान के आसपास? उज्बेकिस्तान मुसलमान है, तजाकिस्तान मुसलमान है, ईरान मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान है। सर कौन सा हिंदू मुल्क कौन सा आ गया वहां पे? ईसाई मुल्क कौन सा आ गया? तो क्यों कहते हैं ये पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमारा घर है? दूसरी चीज, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, तो इसमें नैरेटिव की बात नहीं है। कुछ बातें सच हैं। एबटाबाद कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? अब मैं जवाब दूं अगर आप कहें? बेशक। मेजर गौरव, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें मुझे बताएं कि CIA क्या कर रहा था। अगर सारी नेग्लिजेंस और ये इंटेलिजेंस हुई है, आप समझते हैं कि सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान में करेंगे? हुआ तो उसमें पाकिस्तान का कसूर था। हर जगह पे आप सिर्फ पाकिस्तान को करेंगे। हम इसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। इंडिया का क्या किरदार है, इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है इस सारे पीस प्रोसेस में? पाकिस्तान ने तो कोशिश की, पाकिस्तान ने बात की और उसको पीस प्रोसेस पे टेबल पे बिठाया। हमारा अंदाजा है, हमें इस बात का एहसास है कि हमने कैसे उधर पीस लाना है। अगर वो पीसफुल होंगे तो हम पीसफुल होंगे। अगर हम तो ये भी इंडिया को हर मौके पर दावत दी है। आप मेरी बात सुनिए, ये सब ऐसा है ना जो आप कहते हैं पाकिस्तान ने पीस, ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। पहली चीज, ठीक है, सब लोग बिना पाकिस्तान के सब लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं तालिबान से, आपके थ्रू कोई बात नहीं कर रहा। जो चीनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था वांग यी, उसने डायरेक्टली पाकिस्तान से बात करी है। रशिया है वो अफगानिस्तान से बात करी है। जो रशियन है वो डायरेक्टली तालिबान से बात कर रहा है। इंडिया डायरेक्टली तालिबान से बात कर रहा है। ये पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? पहली चीज। और आप लोग एक बात बताइए, आप लोग जो कह रहे हैं कि बड़ा अमन के आप खाका है वहां पे अफगानिस्तान में, आपको लगता है कि अमन होना चाहिए? आपने तो अमेरिका से पैसे ले रखे वहां पे लड़ाई करने के लिए। $33 बिलियन आपने अमेरिका से लिए सर वहां से, कोएलिशन रिलीफ फंड के। ये जंग का सारा सामान जो अफगानिस्तान में गया है, कहां से गया? ये पाकिस्तान से गया है, कराची पोर्ट से गया है। बिल्कुल। मैं मेजर गौरव आपकी इसी बात का जवाब दूंगी। अजहर साहब थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान में मीडिया की हालत बदतर हो गई है। तालिबानी मीडिया हाउस में कब्जा कर चुके हैं। हालात ये हैं कि आगे एंकर जो हैं वो न्यूज पढ़ रहे हैं और पीछे बंदूकधारी, ये देखिए ये वो खबर है। आगे ये न्यूज एंकर हैं जिनको बीच में आप देख पा रहे हैं और उनके पीछे ये तालिबानी खड़े हैं। वही अफगानिस्तान के मीडिया कर्मियों ने यूनाइटेड नेशन से सुरक्षा की अब गुहार लगाई है और एक खुला पत्र भी लिखा है। आप देखिए कि किस तरह से बंदूक की नोक पर इस एंकर को यह कहा जा रहा है, दरअसल जो वो अपना एजेंडा चाहते हैं, जो वो बुलवाना चाहता है तालिबान, या जिस तरह से अपना इमेज मेकओवर की वो बात खुद कैमरे पर आकर रखता है, जबकि ऐसा है नहीं, वही चीज इस एंकर के जरिए बुलवाने की कोशिश हो रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है, जबकि यही तालिबान था जो अभी तक ये कहता फिर रहा था कि हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आराम से आप जाइए, अपना काम करिए, दफ्तर जाइए, और जो महिलाएं हैं वो भी बेझिझक बेरोक टोक जा सकती हैं। आप देखिए कि किस तरह का खौफ वहां पर है। ऐसे में कौन वहां पर रह पाएगा? और इसीलिए अभी हम आपको ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर की वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो रोंगटे खड़े कर रही थी। जो तस्वीरें कितनी हजारों की तादाद में पूरा एक रैला जो है वो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आप देख रहे थे। क्यों? क्योंकि इसी चीज का उनको अंदाजा है, इस खौफ का उनको अंदाजा है कि क्या होने वाला है अब कल के बाद। और अब इसी के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। जो मीडिया हाउस है उसने बाकायदा यूएन में सुरक्षा की गुहार लगाई है, चिट्ठी लिखी गई है, और जो स्थिति वहां पर है, अब देखिए कैसे बंदूक ताने वहां पर खड़े हुए हैं। मेजर गौरव, आपसे मैं एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। सर देखिए किस तरह की दहशतगर्दी ये है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान खुल के सामने आ गया है और तालिबान सबको ये बता रहा है कि सब जो चीजें चल सकती हैं, जो चीजें नहीं चल सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी अगर ये कहते हैं कि ये आज़ादी है, उन्होंने मुबारकबाद दिया था अफगानिस्तान के बाशिंदों को कि आप आज़ाद हो गए हैं गुलामी की जंजीर गुलामी से, तो ये आज़ादी है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे।
बिल्कुल, लेकिन सर हम तो आगे आने वाले वक्त में ऐसे भी देख सकते हैं लाइव किसी को गोली मार दी गई। बिल्कुल ये करेंगे ये। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हुई है। किस मसले पर ये पूछताछ हुई है जरा हम यहां पर अभी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ईडी की ये पूछताछ इस वक्त चल रही है दिल्ली में ही। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो ये खबर आ रही है मुंबई में जैकलिन फर्नांडिस से यह पूछताछ हुई है। दिल्ली में पूछताछ हुई है ये जैकलिन फर्नांडिस से। 5 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। क्या ऐसी टिप ऑफ या क्या ऐसे इनपुट्स जैकलिन से रिलेटेड मिले, ये हम यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हुई है ईडी की। जैकलिन से ये पूछताछ फिलहाल अभी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिस केस में ये पूछताछ हो रही है, और पिछले 5 घंटे से एक लंबी फहरिस्त, लंबी सवालों की ये फहरिस्त है जो जैकलिन से पूछताछ की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी हम यहां पर देख रहे थे कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमाम ऐसे जो स्टार्स हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है, और अब जैकलिन ईडी के रडार पर आई है। क्या ऐसी जानकारी या क्या ऐसा टिप ऑफ ईडी को जैकलिन के खिलाफ मिला जिसके बाद ये पूछताछ जो है वो अब की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से ये पूछताछ हो रही है, और क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, सीधे बात करते हैं। अतुल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, किस बेसिस पर आखिर ये पूछताछ? जी, आपको बता दें कि ये पहला सम्मन नहीं था जिसमें जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया गया था। इससे पहले भी कई बार जो है ईडी ने पूछताछ करने के लिए सम्मन दिया था, और इस बार फाइनली जैकलिन फर्नांडिस जो है ईडी के सामने प्रस्तुत हुई है, और अभी इंटरोगेशन चल रही है जिसको पूछताछ कह सकते हैं। और ईडी जो है उनके जो भी क्वेश्चन है उसको मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है जिसमें ईडी जो है फिलहाल क्वेश्चन आंसर के रूप में रिकॉर्ड कर रही है। और ईडी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एलिट ऑफिसर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए हैं और अन्य डिपार्टमेंट से भी आए हैं, वे जो है मिलकर के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जो अभी हमें पता चला है उस हिसाब से अभी शायद उनका ये कहना है कि अरेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, और हो सकेगा तो शायद दोबारा से भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जो क्वेश्चनिंग चल रही है वो 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और लगता है कि 1 या 1.5 घंटा अभी और जो है क्वेश्चनिंग चलेगी। जी, आप कह रहे 1 से 1.5 घंटा अभी और क्वेश्चनिंग चलेगी। पिछले 5 घंटे से ये पूछताछ अभी जारी है। तो ये इनके दिल्ली वाले घर में पूछताछ हो रही है अतुल? जी, सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इन्हें अपने ऑफिस जो है आने को कहा था, फिर बाद में चूंकि इनको इनका ये कहना ठीक है अतुल, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से काउंटडाउन जारी है, लेकिन इस बीच किस तरह से तालिबान की जो दहशतगर्दी है, जो उसके अत्याचार है, वो किस तरह से सामने आ रहे हैं। आइए एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बीच में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये दरअसल एंकर है, न्यूज चैनल के एंकर ये हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, और खौफ उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पीछे आप देखिए कि जो ये बंदूकधारी यहां पर खड़े हैं ये तालिबानी हैं, ये आतंकी हैं, और बंदूक की नोक पर ये वो सब बुलवारे हैं जो वो खुद कहलवाना चाहते हैं, या अपनी इमेज जिस तरह से बार बार कैमरे पर आकर अपना इमेज दिखा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं ऐसा है, ये पुराना तालिबान नहीं, ये नया तालिबान है, वो बुलवाने की और वही दिखाने की कोशिश हो रही है। मेजर गौरव का मैं रुख करूंगी यहाँ पर। मेजर गौरव जी, जो आप पिक्चर्स देख रही हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख रही हैं, वीडियो जो है ये तालिबान का असली चेहरा है। और जैसे जैसे कि वो डेडलाइन 31 अगस्त की पास आ रही है, तालिबान अपना असली चेहरा दिखा रहा है, मुखौटा हट चुका है और तालिबान सामने आ गया है। और तालिबान ये दिखा रहा है कि भाई वो है क्या। तो पहले उन्होंने बोला था कि मीडिया को कुछ नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे एक एंकर के पीछे 5-6 लोग खड़े हैं हथियार लेके। तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है? उसको तो अपनी जान की फिक्र है कि कहीं मुझे गोली ना मारते बाद में। तो
यही है बस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तालिबान का बता रही है कि आने वाले टाइम में हालात और बदतर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लाइव में गोली मार दें। लाइव में गोली मार सकते हैं सबको बताने के लिए, ये एक मैसेज पास करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं तालिबान। ये पहले कर चुके हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार होगा। ये कर देंगे कुछ ना कुछ ऐसा लाइव टेलीविजन पे, तालिबान कुछ ऐसा कर देंगे कि सब लोगों को समझ में आ जाए क्या चल रहा है। ठीक है, अजहर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। अजहर साहब, मैं ये तो चाहूंगी मेजर गौरव ने जो अभी पहले कहा था उसका आप जवाब दें, लेकिन ये गुलामी की जंजीरें टूटती हुई नजर आ रही हैं इमरान खान साहब को, जो वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें टूटी हैं। आज जो यहाँ हो रहा है ना, कल पाकिस्तान में होगा, याद रखिएगा इस बात को। मैं थोड़ी सी करेक्शन करा दूं, मेरा नाम इजहारुल हक वाहिद है और अगली बात आप करते हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं ना कि ये गुलामी की जंजीरें, देखिए जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, वहां ये सिचुएशन होती है। जब दुनिया की तारीखें पढ़ें और वहां इनकलाब की सिचुएशन देखें, व्हेन एवर अ पर्सन टुक अ गन, तो जब वो बताता है गन एक लेजिटिमेसी है, और जब गन की लेजिटिमेसी के सामने आप आते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप आगे इससे क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ वहां पर उसकी बात मान सकते हैं। अब उन्होंने हालात कंट्रोल करने हैं, उसके लिए वो सारे हरकत इख्तियार कर रहे हैं, जो कि गलत हैं, हम उसको किसी तौर पे फेवर नहीं करते। लेकिन जो आप ये समझती हैं कि अफ्रीका वहां रहता और पाकिस्तान वहां रहती, और फिर आपका जो एजेंडा है कि आप वहां जी, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा मेरी मजबूरी है। ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो भी दिखानी जरूरी है, बतानी जरूरी है। काबुल से इस वक्त आ रही है जहां पर लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई है। तालिबान ने लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है। देखिए, किताबों से तो वैसे भी वास्ता नहीं है, वैसे कोई नाता नहीं है, तो फिर उनको क्या समझ आएगा कि ये क्या चीजें हैं। और ये लाइब्रेरी को जिस तरह से तहस नहस किया गया है, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। देखिए, जब तालिबान काबुल पहुंचा नहीं था, लेकिन दस्तक दे चुका था, और ये था कि काबुल में कभी भी पहुंच सकता है तालिबान। तभी लोगों ने यहां पर अपनी जो किताबें हैं वो छिपानी शुरू कर दी। एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, अमेरिका के बदले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएस ने दागे हैं रॉकेट्स, जिसकी तस्वीरें जारी की गई है। यूएस ने रॉकेट पर संदेश लिखकर दागा था। रॉकेट पर सभी जो शहीद हैं, जो 13 उसके शहीद हुए थे, उनके नाम लिखकर, ये देखिए यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये नाम, इसमें एक एक नाम लिखा हुआ है, और उन नामों को यहां पर लिखकर ये रॉकेट्स दागे गए। अमेरिका ने लिया आतंकियों से बदला। सैनिकों की मौत का चुन चुन कर बदला। नाम लिखकर लिया बदला। मैक्सन सोविक, करीम निकोवी, डेविड ली, रॉयली मैकलम, जेरेड सेटमेंट्स, हंटर लोपेज, डैगन पेज, रेयान नोज, डेरेन टेलर होवर। ये बदले का अमेरिकी स्टाइल है। दुश्मन को बताकर उसके घर में घुसकर अमेरिका ने आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अपना वक्त चुना, अपने हिसाब से जगह चुनी, और फिर अपने 13 सैनिकों का नाम लिखकर नांगरहार प्रांत में बम गिरा दिया। ये बदले का वो तरीका था जिससे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुना था, वो भी दुनिया के सामने आकर खुले में चुनौती देकर। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल
काबुल एयरपोर्ट पर आईसीस-के धमाके में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। बदले में अमेरिका ने रॉकेट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों का नाम लिखकर आईसीस-के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया और आईसिस खुरासान के 2 आतंकी पूरी तरह से घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जब एयरपोर्ट पर अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उस वक्त तक अमेरिका ने बदले की पहली कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। बाइडेन अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त इस बात को लेकर सुकून में थे कि उनके सैनिकों के कातिल को जहन्नुम भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरीके से अमेरिका ने बदला लिया, एक एक शहीद का नाम उसमें लिखा हुआ था। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।